हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज व्लॉग। तो कुछ दिनों के बाद मतलब आफ्टर 30 डेज 12th बोर्ड्स आने वाला है। मतलब 12th के स्टूडेंट का सबसे बड़ा फेस्टिवल। आप बोल रहे होगे दीदी ऐसा क्यों बोल रही है, वो थोड़ी ना फेस्टिवल है। जिसने भी पूरी शिद्दत से पूरे 1 साल मेहनत की होगी ना, उसके लिए वो तो फेस्टिवल ही होगा ना। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसी फेस्टिवल से कम थोड़ी होगा। और जिसने भी मेहनत नहीं की अभी तो सुधर जाओ। मतलब अभी लास्ट के 30 डेज है ना, आपने जो भी पढ़ा है इससे पहले, मतलब फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, जो भी 1 2 3 कितने भी चैप्टर्स किए होंगे, उसमें से कितने भी टॉपिक किए होंगे, तो सबसे पहले आप उस पर रिविजन मारो, उसको पहले परफेक्ट करो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आपको जो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, उसके पी वाई क्यू की एनालिसिस करो और देखो किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, और पहले वो कंप्लीट करो। फिर देन आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसे उसे ध्यान दो। अभी प्रिंटेड नोट्स यूज़ करो, मतलब खुद हाथों से नोट्स बनाने के चक्कर में मत जाना, क्योंकि अभी आपको रिवीजन के लिए टाइम है। ये जो भी 30 डेज है ना, मतलब आपकी रिवीजन होनी चाहिए। बार बार जो आपको समझ में नहीं आता ना, डेरिवेशन कोई कंसेप्ट, वो आपको लिख कर मतलब आपकी रिवीजन बुक भरनी चाहिए, ना कि नोट्स की बुक। नोट्स अभी फिलहाल नोट्स के लिए वक्त नहीं। अभी नोट्स कब करोगे, फिर उसकी रिविजन कब करोगे, नेक्स्ट रिवीजन कब करोगे। एक रिवीजन से कुछ नहीं होता। पहले पढ़ना, उसे अच्छे तरीके से कंसेप्ट को याद में रखना, रिवीजन, फिर एक रिवीजन। आपको मतलब ना रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के दौरान। अभी थोड़े दिन बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू हो गए। प्रैक्टिकल फिर उसमें डेज जाएगी। डेज मतलब फुल डे नहीं जाएगा, आपको कॉलेज की तरफ से बुलाया जाएगा, आपकी असाइनमेंट बुक होगी, प्रैक्टिकल बुक होगी, वो सबमिट की जाएगी, आपको पेपर दिया जाएगा। मतलब आपके 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं ना, तो सोचो आपको क्राइटेरिया अच्छा दिया है। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको प्रैक्टिकल। 10th में हमें 20 होते हैं, 12th में हमें 30 है, तो वो भी ज़रूरी है, उसे भी ध्यान से करना है। असाइनमेंट की बुक हो या प्रैक्टिकल की बुक खुद लिखो, दूसरे को मत लिखने के लिए देना, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। और अभी आप बोल रहे होगे ना दीदी प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। आना ही चाहिए, क्योंकि उस प्रेशर में जो पढ़ाई होती है ना, आपका जो ब्रेन एक्टिव होता है ना, वो कभी नहीं होता। इसलिए आपको मतलब आप जब एग्ज़ाम देने जाओ, पिछले के जो समय होता है ना, सुबह का वो एग्ज़ाम डे और सुबह का, इतना ब्रेन एक्टिव होता है कि आप जो भी पढ़ते हो फास्टली ग्रैब हो जाता है आपके लिए। तो आपको अभी सोचना है 30 डेज है ना, बहुत कम डेज है। आपको मतलब ब्रेन एक्टिव रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पे आपको फोकस करना है। इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो। इंग्लिश में क्या करना है आपको गाइड, नवनीत मैंने बोला था पिछले वीडियो में, उसमें आपको क्या करना है। आपने पढ़ा नहीं ना इंग्लिश का अभी तक, कुछ भी लेक्चर भी अटेंड नहीं किया होने का, तो कोई बात नहीं। अभी यूट्यूब पे जाके लेक्चर मत सर्च करो उस चैप्टर के। आप क्या करो, उस गाइड में ना आपका वो चैप्टर होगा, आपकी जो पोएम होगी ना, उसका आपको मराठी में, आपकी भाषा में, हिंदी में, जो भी भाषा है, तमिल, तेलुगु, कर्नाटकी, गुजरात, जो भी भाषा है, उस भाषा में आपका ना उसका सारांश दिया होगा। मतलब वो सारांश पढ़ो, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगी उस चैप्टर में क्या दिया है। एंड देन आपको पोएम का भी ऐसा करना है। पोएम का एप्रिसिएशन में 10 मार्क्स या 8 मार्क्स का आता है, उसे भी ध्यान से करके जाना है। आपको इंग्लिश के लिए तो ईजी है, बस आपको मतलब एनालिसिस करनी है पिछले पेपर की, तो आपको ईजी जाएगा। मतलब आप 100 में से आप कम से कम 80 तो अभी से शुरू करोगे ना, 80 तो कम से कम क्रॉस करोगे। और ना आपको इंग्लिश का ऐसे पेपर देने के लिए नहीं जाना, उससे पहले 1 या 2, मैक्सिमम 2 तो पेपर सॉल्व करके जाने। मतलब आपकी फर्स्ट डे होता है ना पेपर का 12 के, तो आपको स्पीड आपकी पता चल जाएगी। और थेरोटिकल पेपर होता है ना, मतलब ज़्यादा लिखना, लास्ट का पोर्शन जो होता है वहाँ ज़्यादा लिखना होता है ना, तो आपको स्पीड की एनालिसिस होगी। तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। अभी प्रेशर आ रहा होगा, घर वाले, फ्रेंड्स भी ऐसे बनाओ जो अभी सोशल मीडिया पे है, ऐसे नहीं जो पढ़ाई के बारे में पूछ रहे, वो कंसेप्ट कैसे हुआ, इस पेपर की एनालिसिस की, क्या पी वाई क्यू सॉल्व किए, क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। अभी मतलब आपको ना उस प्री बोर्ड्स के एग्जाम से एनालिसिस करो कि क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे कंसेप्ट आ सकते हैं। और पी वाई क्यू के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस कंसेप्ट को बार बार पढ़ो, क्योंकि उसी कंसेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स को ऐसे करना है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल होते हैं। एंड देन केमिस्ट्री पर रिएक्शन, डेफिनेशन। एंड देन बायो के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। बायो मतलब इजी सब्जेक्ट है ना, तो उसे हैंडल करना सीखो। बायो के लिए ना आपको सुबह का टाइम चूज करो। किसी भी मतलब आप नीट दे रहे हो या 12 बोर्ड दे रहे हो, कोई भी, पर आप बायो के लिए सुबह का टाइम चूज करो। फास्ट चीज़ें आपके ध्यान में चली जाएगी, और बायो तो सिक्योर जोन में आपका चला जाएगा। आपका जो भी क्रॉप साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन होगा या फिशरी होगा, किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा सब्जेक्ट होता है, मतलब 12 बोर्ड्स में बोल रही हूँ मैं,
तो आपको उसकी भी एनालिसिस करनी है, उसकी क्वेश्चन पेपर को देखने। अभी तक हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में थी, जेई एंड नीट, हम बोर्ड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा मत करो, अभी समय है ना, फोकस ऑन योर बोर्ड्स, कैसे कैसे क्वेश्चन आते उसकी एनालिसिस करो। अभी ना आप फिलहाल डिफ़िकल्ट चैप्टर, मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, उसकी ओर मत बढ़ो। जो इजी लगता है, आने के चांसेस लगते हैं, उस पे ध्यान दो। और जो डिफ़िकल्ट है वो भी आने के चांसेस है, वो क्या करो, एग्ज़ाम के दिन जो गैप होता है ना, उस गैप में करो, क्योंकि वो उस दिन आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। खुद अपने एक नोटबुक में लिस्ट बनाओ, मेरे चैप्टर्स ये हो गए, ये बाकी है, मॉडरेट लेवल के बाकी है, हार्ड लेवल के बाकी है, इजी लेवल के बाकी है। जो जो बाकी है ना उसे टिक लगाओ, जो जो हुए उसे भी टिक लगाओ, कि आपकी एनालिसिस होगी ना, मतलब क्या हो, मतलब कैसे कैसे हम चैप्टर कर सकते हैं। लैंग्वेज आपकी मतलब जो हिंदी चूज़ की होगी, या फिर कौन सी आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो चूज़ की होगी, उससे उस पर भी फोकस करो, क्योंकि वो आपके बूस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब आपके स्कोर, आपका परसेंटेज इंक्रीज कर सकती है। वो सब्जेक्ट आसान है ना, तो उसे इग्नोर मत करो। आप सिर्फ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड आपका जिसका मैथ होगा, ये हार्ड है बोल के इस पे ही फोकस मत करना। आपके वो 2-3 सब्जेक्ट जो आपकी बूस्टिंग है, स्कोर बूस्टिंग, आपके परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मतलब आपके परसेंटेज तो इंक्रीज होगी। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, उस पर तो ध्यान देना ही है, और सबसे ज़्यादा आप उसी पे ही ध्यान देते हो। बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है ना, मतलब इजी वे में हो सकता है ना, तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान दो। और उसकी पढ़ाई कैसे करनी है आपको ना, वन शॉट लेक्चर देखना है, अभी भी समय है। आप डेली का जो समय है ना, निकाल के 3 घंटे 4 घंटे जो भी है, वो ले लो, आपके जो घंटे हैं, कीमती समय आपका, वो उसमें लेक्चर देखो। और फिर उसको मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी बोल रही हूँ, बोर्ड्स की आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, जिसकी भी सीबीएसई होगी तो उसके एनसीईआरटी फॉलो करते होगे, पर जो स्टेट बोर्ड से है वो क्या करें, पहले आप वन शॉट लेक्चर देखना एंड रिवाइज। और वन शॉट लेक्चर सिर्फ आगे लगाया और किधर में, ऐसा नहीं। ध्यान ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे मैम, क्या कंसेप्ट बता रही है। मतलब आपको जब रिवाइज करोगे ना, तो आसानी से आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपके। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अभी समय कम है ऐसा मत सोचो, अपना बेस्ट दे दो, बेस्ट एंड बेस्ट दे दो। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, मतलब आपको अभी कुछ लिखने, नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं जाना। रिवीजन, प्रैक्टिस जितनी हो सके प्रैक्टिस, एंड टेंशन फ्री एकदम, कुछ नहीं होगा, अच्छे से एग्ज़ाम जाएगी। आप पढ़ाई तो करो अच्छे तरीके से, उसे यूटिलाइज, आपके टाइम को यूटिलाइज तो करो, एंड टाइम दे दो स्टडी को। मतलब स्टडी ऐसे ही नहीं होती, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस, स्टडी आपको अटेंशन मांगती है, आपका टाइम मांगती है, तभी तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकती हो ना। सोचो आपको 12 बोर्ड्स में 90 के आगे मार्क्स आएंगे, तो आपको कैसे होगा, कैसा फील होगा, आपके घर वाले को कैसा फील होगा। इसलिए पढ़ाई करो, अभी 30 डेज है, अभी कुछ नहीं हो सकता, साल तो बर्बाद किया, लास्ट के दिन में हम क्या मेहनत करेंगे, अभी क्या उखाड़ लेंगे, ऐसा मत सोचो। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप रिवीजन, आप एनालिसिस, क्या क्या आ सकता है, ये भी मतलब सेट ऑफ माइंड आपके काम आ सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और मेरे वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना। प्लीज़ अवॉइड द नेगेटिव एंड बैड कमेंट। स्टडी रिलेटेड कुछ कमेंट्स हो गए ना, तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। एंड अभी फ़िलहाल पढ़ाई करो, कम दिन है पर ज़्यादा फोकस से हमें पढ़ाई करनी है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।